बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भय, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। पी गुरु ज्ञान का जल रे मना, पी गुरु ज्ञान का जल रे मना, योग वाली नगरी चल रे मना, योग वाली नगरी चल रे मना। हो पी गुरु ज्ञान का जल रे मना। चलो बैठो। 25-25 दंड, 25-25 बैठक लगा कि 100 बार रोज कर लेना। कितनी बार? तो फिर कभी बूढ़े नहीं होगे। मेरा बुढ़ापे से बड़ा बैर है। तो चलो 10 बार से शुरू करो, एक सेट 10 का करूंगा आज, फिर कल 20 का, फिर परसों 30 का, फिर एक सप्ताह में 100 का पूरा सेट हो जाएगा। ठीक? योग सत्संग का फल है निराला, योग सत्संग का फल है निराला, मन मंदिर में करके उजाला। योग सत्संग का फल है निराला, मन मंदिर में करके उजाला। कर जीवन को, कर जीवन को सफल रे मना तू, योग वाली नगरी चल रे मना। 25 हो जाएगा। मैंने 40 कर लिया। इधर का हाथ करके अंदर, फिर बाहर, फिर शरीर की ओर, फिर आगे की ओर। 10-10 करके 40 हो गए। चलो 10 बार ये मिश्र दंड करो। ऐसे इजी वाली प्रैक्टिस बता रहा हूं, कोशिश तो करो। ऐसे नीचे करो, फिर ऊपर उठे। 10 करना है, मैं तो 100 करता हूं ऐसे सुपर फास्ट। ऐसे हले कर लो। फिर ये कर। योग ज्ञान का फल है निराला। साधारण दंड, और जिनसे ऐसे ना हो पाए वो ये कर लेना भुजंगासन। ये करो। चलो योग स्नान का फल है निराला, मन मंदिर में करके उजाला, मन मंदिर में करके उजाला। कर जीवन को, कर जीवन को सफल रे मना, कर जीवन को सफल रे मना। योग वाली नगरी चल रे मना, योग वाली नगरी चल रे मना। पासुख शांति का फल रे मना, पासुख शांति
आपने भी किया ना? पसीना आया? ऐसे पसीना टपकना चाहिए, और नहीं टपके तो तुम टपकने वाले हो। पैर सामने खोल लो। मैंने टपक गया, ये गया, वो गया, ये भी मर गया, वो भी मर गया। अरे मरना तो सबको है, लेकिन 100 साल के बाद मरो। और बीमार होके मत मरना, बीमार होके जीना और बीमार होके मरना दोनों अभिशाप है, अपराध है। तो फिर बोले बाबा जिए कैसे? योग करके जियो, लंबे लंबे श्वास। अब 100 बार से पहले कोई नहीं रुकेगा। जो 100 बार से पहले रुका उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। अपने आप को समझाओ। 25 बार के बाद थक भी जाओ तो 2-4 श्वास ऐसे लो। अब देखो, ये करते करते ही कुछ बात कह रहा हूं। पूरा उपचार लो जो यहां पर दिया जा रहा है, योग का, यज्ञ का, प्राकृतिक चिकित्सा का और आयुर्वेद का, और इसके सैकड़ों घटक हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे ये करते करते थक जाओ ना। 25 बार ये किया तो 25 बार फिर ये दूसरा कर लो। एक ही तो में थके ना। मैं कहता हूं आराम हराम है, बोलो आराम। कार्यांतर ही विश्राम है, कार्यांतर ही। और कल बोला था जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। दिव्य संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, अविचलित संकल्प के साथ, बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते जाना। एक दिन तुम्हारा साध्य मिलेगा, आराध्य मिलेगा। जो तुम पाना चाहते हो वो लक्ष्य मिलेगा, साध्य मिलेगा, आराध्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। गोल गोल घुमा लो ना। क्या पूजा सी कर रहे हो बैठे बैठे? ऐसे मत कर। ये कितना चालाक है, देखो ऐसे कर रहा है। पैर सीधे कर, ऐसे। और जितना आगे पीछे जा सकता है मेरे भाई आगे पीछे जा। थोड़ा शरीर को हिला, बहुत माल मार रखा है। सुबह सुबह हिसाब लगाया करो। जिनकी 50 साल की उम्र हो चुकी है उन्होंने कम से कम 50 बोरी माल लुढ़का दिया है। कितना? 50 क्विंटल से ज्यादा। रोज का एवरेज तुम पूरा राशन, दूध, दही, छाछ, सब्जी, चावल, रोटी, फल 1 किलो तो रोज रगड़ते हो। 365 दिन में 3 क्विंटल 65 किलो। और बीच बीच में ओवर डाइटिंग भी हो जाती है। 1 किलो से कहाँ गुजारा होता है। तो 1 साल में 4 क्विंटल और 50 साल में 2 कितना 200 क्विंटल। 200 क्विंटल में तो गोदाम भर जाए। इतना माल रगड़ के बैठे हो। थोड़ा हिला लो। बोले स्वामी जी थोड़ा कहीं हिलवाते हो, आप तो आगे पीछे पूरा सोटा घुमाते हो। लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे 100 बार फिर कर दो। फिर ऐसे, फिर दूसरा तैयार है। ऐसे 12 अभ्यास मोटापा के लिए कराते हैं। कितने? 12। खड़े होकर के तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वो भी 25-25 बार करके 100 बार करते हैं। और ये जो कराते हैं सितकोणासन, चक्की आसन, ये तो 5-5 मिनट लगातार कर लो।
100, 200, 500 भी मत गिनो, कोई बात नहीं। एक अभ्यास 5 मिनट। अब मैं 3 तरह से टाइमिंग बता रहा हूँ। संख्या की दृष्टि से कोई अभ्यास करना है फास्ट तो 500 से 1000 बार, और संख्या की दृष्टि से 5 मिनट से लेकर के अपने बीमारी के लिए 1 घंटा प्राणायाम पूर्वक आसन, प्राणायाम और ध्यान पूर्वक आसन 1 घंटा एक रोग के लिए। जो रोग पूरी दुनिया में ये कह चुके हैं डॉक्टर्स, सारे साइंटिस्ट, एक तरफ सारी दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट, उन सबको हम झुठला रहे हैं। वो सब दुनिया को बहका रहे हैं कि एक बार बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, एक बार एस्थमा अर्थराइटिस हो जाए, एक बार हेपेटाइटिस हो जाए, सोराइसिस हो जाए, एक बार एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो जाए, एक बार एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज एमएनडी हो जाए, एक बार किसी को एपिलेप्सी हो जाए, तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। मैं कहता हूं यहां 99% पहले ही दिन से दवा बंद करता हूं। बस पहले ही दिन से जो थेरापियां मैं बताता हूं वो पूरी ले लेना। योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड एंड मेडिकेटेड थॉट्स, औषधीय विचार देते हैं आपको। विचार ही बहुत बड़ा उपचार है। बोलो, विचार ही उपचार है। हाँ। तो अभी मेरे साथ योगाभ्यास करते करते कि ये भी संकल्प कर लेंगे, करो। एक बार भी गुस्सा बोलो ना, नहीं करना, नहीं करेंगे। एक बार भी नाराज, एक बार भी निराश। पक्की बात एकदम, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो सीधा नरक में जाना पड़ेगा। देखो, बोले स्वामी जी क्या करें, जैसे ही कोई मन के प्रतिकूल हो जाता है ना, तो वैसे ही हम ऊंचे नीचे हो जाते हैं। सहन शक्ति कम हो गई है। मेरे से कई पूछते हैं, बाबा जी आप इतने लोगों से मिलते हो और इतनी ऊंची नीची बातें सुनते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं? मैं पूछता हूँ, कंट्रोल खोया कैसे जाता है? अपने आपे में रहो। गांव का अनपढ़ आदमी भी बोलता है, भाई अपना आपा मत खो भाई, करो अपना आपा मत खोवो, अपने आपे में रहो। यही है योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। लंबा लंबा श्वास। बनी बात। कितनी बार करना? 100 बार। फिर आगे झुक जाओ 100 बार। पूरे के पूरे 12 अभ्यास। अब देखो, 12 अभ्यास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 6 अभ्यास भी करो तो एक अभ्यास फिर 10 मिनट कर लेना। जैसे अभी हम डायबिटीज वालों को भी बता रहे हैं, जिनको मोटापा ही कम करना है विशेष रूप से, वो भुजंगासन करो, उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन शलभासन करो। ओबेसिटी वाले 10 से 12 आसन बताते हैं डायबिटीज के लिए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, मत्स्यासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अपने अपने आसनों का नाम, पूरा पैकेज, पूरा पता होना चाहिए। अपने अपने ट्रीटमेंट के बारे में सबको पता होना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ, कई बार तो मैंने देखा डॉक्टर भी आपको आपका पूरा ट्रीटमेंट लिखने में चूक जाते हैं। तो आपसे चूक होना तो सामान्य बात है। कितना योग करना,
कौन कौन सी थेरापी लेना, कौन कौन से लेप लेना, कौन कौन से अभ्यंग करना, कौन कौन से उद्वर्तन करना, कौन कौन सी बस्ती लेना, कौन कौन से षटकर्म की क्रियाएं करना, कौन कौन से यज्ञ से आहुति लेना, यज्ञ थेरापी लेना, कौन कौन सा पानी पीना। दिन भर हमने 10-11 तरह का तो पानी बना रखा आपके लिए, दिव्य पेय का पानी, गिलोय का पानी, मेधाक्वाथ का पानी और हृदयामृत पानी, अर्जुन की छाल का, मेधाक्वाथ का पानी, फिर पंचामृत पानी, फिर पित्तहर पानी, पित्तहर पे सर्वकल्प का पेय, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठासन, सर्वांगासन, हलासन और जो कर सके तो मयूरासन, मयूरी आसन, उत्थित पद्मासन। ये 10 से 12 आसन जिससे जितना बन पाए कर लेना। जो 12 न कर पाए और आधा किया तो एक आसन का 5 मिनट समय, तो भाई 5-6 ही करने हैं तो 10-10 मिनट करो और 2-2 मिनट करके एक एक आसन कर लो ऐसे कपालभाति के साथ एकाग्र चित्त होकर के। अब देखो करना है, अब करने के जो पूरक पहलू हैं, कैसे करना, संकल्प पूर्वक करना, श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक एकाग्रता पूर्वक करना, निरंतरता पूर्वक करना। अब करना तो करना ही है, लेकिन करने के पीछे बड़े बड़े सत्य हैं। कैसे करना, श्रद्धा भक्ति समर्पण प्रेम कृतज्ञता के साथ करना, संकल्पित होकर के करना, निरंतरता पूर्वक करना, पूरा करना। मैं बोलता हूं बार बार, पूरा करो पूरा पाओ। अब श्वास बाहर छोड़ के 2-2 मिनट करके करना है। अब देखो मंडूकासन 2 तरफ से। अब ये डायबिटीज वालों को पूरा करना है। पेट और पेनक्रियाज के लिए, लिवर स्प्लेन इंटेस्टाइन के लिए, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए। कोलाइटिस है तो कपालभाति मत करना, वैसे ऐसे करके ऐसे रुक जाना। जिनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है उनको भी करना है, बस वो इनके साथ थोड़ा उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन और कर ले। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए शशकासन आगे झुके, सुप्त वज्रासन पीछे झुक गए, भुजंगासन, मरकटासन ऐसे खड़े होकर के, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन। बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब जो बात बता रहा हूं जरा गौर से सुनना, तो आप मेरे साथ जरा इन वाक्यों को, इन सत्यों को, इन सिद्धांतों को दोहराएंगे भी। और आज से किसी के भी उपचार में कोई न्यूनता है, कोई अल्पता है, कमी खामी है, उसको दूर कर लेंगे। जिनकी नाभि डिगी हुई होती है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से बहुत तरह की दिक्कतें हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो अब स्थित कोणासन, चक्कियासन और पश्चिमोत्तानासन के बाद भुजंगासन, शलभासन के बाद वो सीधे लेट करके, उनको 5 राउंड करने उन्हीं के, सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना, वेट कम करने वाले। जिनको कमर में दर्द है वे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, एकपाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है तो मैंने कहा पीछे झुक जाओ।
पीछे झुकना पड़ता है। अपना अपना आसन कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट से पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे कितना ही जोर पड़े। इसको मैं बोल रहा हूं थेरापीटिक योग। क्या है बोलो? अब लोग योग कर रहे थे, अब देखो जो सारा संसार कह रहा है मैं उसके विपरीत क्यों कह रहा हूं? सारे संसार में कहा जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज क्योर नहीं होती, ये तो वक्त के साथ डीजनरेशन होगा। करो, सब करते रहो। तीस साल के बाद कहते हैं 1% स्किन में डिजनरेशन होता है, कोलेजन टूटता रहता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो फिर इससे तो मैं अभी तक तो आधा बूढ़ा हो जाना चाहिए था, 5-6 साल बाद 60 का हो जाऊंगा, तो फिर बूढ़ा हो जाना चाहिए अभी तक तो स्वामी रामदेव को भी। तो मेरी स्किन के कोलेजन में डिजनरेशन क्यों नहीं हो रहा? स्किन में भी डिजनरेशन होता है, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में। तो मैं आज मुंडू का आसन करो 1 मिनट, डीजनरेशन ही डिजीज है, ये कहना चाह रहा हूं। अब एक है कोलेजन, एक है कोलेजिनिज्म। अब कोलेजिनिज्म में वो कोलेजन को तोड़ता है और आदमी की स्किन फिर धीरे धीरे बुढ़ी हो जाती है। इसी को कहते हैं भाई बुढ़ापा आ गया, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर। स्किन में भी डिजनरेशन होता है, तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। और ज्यादा डिजनरेशन हो तो उसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और ज्यादा फास्ट डिजनरेशन हो जाए, ऊपर की नीचे की दोनों ही लेयर में गड़बड़ी हो जाए, तो नीचे की लेयर में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ये तो सबसे हो ना पाएगा, थोड़ा मुश्किल सा है। तो अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो, अर्धमत्स्येंद्रासन भी ना हो पाए तो वक्रासन कर लो। बोले जी आर्टिकेरिया हो गया, इसको तो सोराइसिस एक्जिमा हो गया, इसको तो स्क्लेरोडर्मा हो गया। ये भी ना हो पाए तो ऐसे कर लेना, और ये भी ना हो पाए तो ऐसे ही घूम जाना बैठे बैठे पूरा। 3 विकल्प है, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन और ये ऐसे घूम गए। जिससे जो बन पाए करो। तो मेरे साथ बोलो, स्किन के अंदर डीजनरेशन से होती है डिजीज सोराइसिस की। कौन सी डिजीज होती है बोलो? सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा। ये क्या है? स्किन का डिजनरेशन, झाइयाँ, फिर झुर्रियाँ, ये स्किन का डिजनरेशन है। और बोन्स का डिजनरेशन को क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। बोन्स में डिजनरेशन होता है तो क्या बोलते हैं बोलो? आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं तो हड्डियां घिस गई, कार्टिलेज घिस गए, हड्डियों में दीमक सी लग गई, अंदर से खोखली हो गई, ये हड्डियों का डिजनरेशन है, हड्डियों की बीमारी। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डिजनरेट हुए तो क्या हुआ? डायबिटीज। लीवर सेल्स में डिजनरेशन हुआ तो क्या हुआ? फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस। आंतों में डिजनरेशन हुआ तो कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस। और थोड़ा नीचे पहुंच गया डिजनरेशन तो पायस फिशर, फिस्टुला। लंग में डिजनरेशन हुआ तो क्या हो जाता है बोलो? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। फिर फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। आजकल ये इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, डिस्ट्रैक्शन कर लो बाबू, ऐसे करो। हाँ,
मुठिया आ गए हो तुम तो अभी से। ऐसे पूरा घूमना, ऐसे पकड़ में आना चाहिए। देख ले, इसका मतलब बर्गर पिज्जा ज्यादा उड़ाया है। आजकल बच्चे भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो फेफड़ों में डिजनरेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आंतों में डिजनरेशन, कोलाइटिस, हड्डियों में डिजनरेशन, आर्थराइटिस, स्किन में डिजनरेशन, सोराइसिस, लीवर में डिजनरेशन, हेपेटाइटिस। और इसका इस जो जिसके पीछे इसी से लगता है ना, इसका कोई इलाज नहीं अंग्रेजी में। इधर किया फिर दूसरी तरफ से कर। ये डीजनरेशन योग से रुकता है। योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार, नैसर्गिक नेचुरल ऑर्गेनिक फूड और आयुर्वेद, ये सारे जो उपाय हैं, मेरे साथ बोलो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग की अग्नि में तुम्हें तपा देते हैं तो सारे डिजनरेशन से आपको बचा लेते हैं। 100 साल तक तो बच जाओगे। आंखों में डिजनरेशन होगा तो आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फिर आंखों की 100 तरह की प्रॉब्लम होती है। अब एक एक अंग के लिए एक एक डॉक्टर बन रखा है। आंखों का डॉक्टर अलग है, कई बार आंख कान गले का इकट्ठा भी मिलता है। कई बार कुछ आई स्पेशलिस्ट ही होते हैं, कुछ ने कान के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन कर रखा है, किसी ने गले पर ही कर रखा है। गले की तमाम बीमारियां, गले के कैंसर से लेकर के थायराइड, पैराथायराइड के डिस्टर्ब होने से लेकर के स्वर तंत्र की विकृतियों से लेकर के आवाज़ें बंद हो जा रही हैं लोगों की। अब एमएनडी में भी आवाज़ बंद होती है, पैरालिसिस में भी आवाज़ बंद होती है, कैंसर में भी आवाज़ बंद हो जाती है। किसी का ऐसे ही गला बैठ जा रहा है। अब हम तो अब जितना आदमी 100 जन्म में बोलता उतना तो स्वामी रामदेव इस जन्म में बोल चुका है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। लेकिन मेरी आवाज़ तो टनाटन है, तो मेरे गले में डिजनरेशन क्यों नहीं हो रहा? और यहाँ तो सास बहू के झगड़े में गला बैठ गया। जे मैंने मुश्किल से 10 मिनट टीवी देखा होगा कि क्या समाचार चल रहे थे। एक खबर देखी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खराब लगा मुझे। युवक सड़क पर चले जा रहे थे, दिल्ली की घटना है दोनों। कोई पार्किंग में लेकर के कोई चीज पे झगड़ा हो गया, उसने चाकू निकाला, दूसरे को मार दिया गुस्से में। चलो, ये भी बहुत बड़ा पाप है, गोमुखासन करो। शायद बेटा, उसकी शायद पत्नी होगी, जो भी होगी, और एक माँ। बेटे ने माँ को इतनी जोर से थप्पड़ मारा, वो जमीन पर गिरी, सिर्फ उसका अंदर कोई ब्रेन हेमरेज हो गया और माँ वहीं मर गई। बेटे ने माँ को मारा थप्पड़, वो गिरी नीचे और वो मर गई। बात चल रही थी कि आदमी जब उत्तेजित हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है, क्रोध अग्नि में भभकने लगता है, तब विवेक खो देता है और उसने अपनी माँ को मार दिया। अब वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। उधर माँ गई, मर, कितना बड़ा पाप लगा। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक अपने कुल पर कलंक लगा लिया कि ऐसा बेटा कि जो अपनी माँ को थप्पड़ मार के मार देता है। ये क्या है? ये गुस्से का अतिरेक है। कल मैंने एक बात कही थी, अब इसको दोहरा रहा हूं। ये सारी चीजें आपकी उम्र को कम करती है। देखो, एक है योग की अग्नि जो आपको जीवन देती है, मृत्यु से पार लेके जाती है, और एक है गुस्सा जो अपने आप को भी मार देता है। कई बार गुस्से में आदमी सुसाइड कर लेता है और दूसरों को मार देता है। एक है अग्नि तारने वाली, एक है अग्नि मारने वाली, क्रोध की अग्नि।
क्रोधाग्नि, कामाग्नि, ये अग्नि जला देती है आदमी को। क्रोध की अग्नि, पाप की अग्नि, पापाग्नि, काम की अग्नि आदमी को पागल कर देती है। और इसमें न जाने कितने कितने लोग बह गए, कामाग्नि में, क्रोधाग्नि में, लोभ की अग्नि में, प्रतिशोध की अग्नि में, अहंकार। ओह, इतना अहंकार, आदमी सिर पर आसमान उठा लेता है और इस कदर गदर मचा देता है, कहर बरपाता है, अपने आप का आत्मघात कर देता है या दूसरों पर भी घात, प्रत्याघात और प्रहार कर देता है, होश खो बैठता है। तो मैं कल बोल रहा था, एक लिमिट से ज्यादा प्रतिक्रिया भी मत करना है। किसी ने कुछ बहुत बड़ा प्रलय भी कर दिया हो तो भी एक हद से ज्यादा गुस्सा मत करना, नहीं तो फिर अगली बार उससे ज्यादा और आगे बढ़ोगे। अपना वेट ज्यादा मत बढ़ाना, अपना बीपी शुगर मत बढ़ाना, अपना गुस्सा मत बढ़ाना, अपनी ज्यादा नींद, अपनी ज्यादा भूख, अपनी ज्यादा वासना मत बढ़ाना। एक के बाद ये वासना ऐसे ही बढ़ती है जैसे यज्ञाग्नि में घी डाल रहे हो ना, तो घी डालने से आग बुझती है या बढ़ती है, बोलो? ऐसे ही जितनी आग डालोगे, गांव में बोलते हैं, गांव की लोक भाषा बोल रहा हूं, गांव में पैदा हो ना तो गांव की बातें बड़े शास्त्र सत्य सृष्टि के समाहित होते हैं, उनमें छोटी छोटी बातें। अरे क्यों घनी आग घाल रहा है, क्या बोलते हैं, क्यों घनी आग घाल रहा है? एक के बाद दूसरा आदमी सुबह सुबह भोगों की ज्यादा चर्चा करनी ठीक नहीं। संसार के जितने भोग, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा न जातु कामः कामानां भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। तो देखो, अपना अपना आसन जमा के रखो। डायबिटीज वालों को फिर दोबारा करना है, एक बार पूरा पैकेज करवा देता हूं। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, चल उल्टे लेट जाओ, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लिया। एक लिमिट से ज्यादा मत खाना, अगले दिन फिर और खाओगे। तो मेरे साथ बोलो, बोलो अपना बीपी, शुगर, वेट, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, खाना पीना, सोना, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं बढ़ाना। बोले बाबा जी हम कहाँ बढ़ाते हैं, तू बढ़ जाता है, तुम ही बढ़ाते हो। बोलो नहीं, हो तो बीबी बढ़ा देती है, हस्बैंड बढ़ा देता है, बच्चे बढ़ा देते हैं, बिजनेस व्यापार बढ़ा देता है। तो मेरे साथ बोलो, हम अपने सुख दुख के खुद कारण हैं। हम दूसरों को कारण बताते रहते हैं, इसमें तो हस्बैंड कारण है, इसमें तो वाइफ कारण है, इसमें तो माता पिता कारण है, इसमें तो बच्चे कारण है, इसमें तो बिजनेस व्यापार कारण है, इसमें तो पॉलिटिकल रीजन है। बाबा जी मेरे ऊपर तो चारों ओर से सारे पॉलिटिकल लोगों ने इतना ज़्यादा क्रोध और प्रतिशोध में ईडी का भी नोटिस आ गया, सीबीआई का भी आ गया, इनकम टैक्स वाले भी आ गए। आजकल वो कौन सा आ गया ना टैक्स, वैट वाले आ गए, डीआरआई वाले आ गए। सुनो, चलते रहो। तो ये तो सारे हमने भी देख रखे, ये ईडी, ये डीआरआई, ये सारे के सारे सीबीआई, डबल डबल सीबीआई की जांच हो रखी है मुझ पर, और 1000 मुकदमे। कितने? ये तो थोड़े बताए,
कितने? 1000 मुकदमे। तो और फिर भी मस्त रहता हूं। और ज्यादा ही कोई परेशान करे तो थोड़ी देर उसको भी प्रसाद दे देता हूं, तेरी ऐसी तैसी, तू भी देख। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे हो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। साल तो मेरे ऊपर लोगों ने शक यूं किया कि ये बाबा पता नहीं कैसा है। फिर 10 साल मेरा खूब सहयोग किया। फिर 10 साल बाद ऐसे चारों तरफ से आक्रमण हुआ। जब आप पहले होते हैं, कुछ कह रहे हैं बाबा जी, एकदम सही कह रहे हो। अच्छा, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, हिंदुजा, आहूजा, मोदी, डी, कोई कितना ही बढ़ जाए, मेरा भाई नहीं बढ़ना चाहिए। बोले जो है अडानी का, अंबानी का चाहे 5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो जाए, मेरे भाई का 5 करोड़ का नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं कहता हूं भगवान, हम तो साधु हो गए तब भी, जिस परिवार में जन्म दिया वो माता पिता, चाचा, फूफा, फूफी, नाना, नानी, दादा, दादी, पोते, पड़ोते सब सुखी रहे। कम से कम वो सुखी रहेंगे तो हमने दुखी नहीं करेंगे। क्या बोला? हे भगवान, बोलो हमारे घर परिवार वाले, हमारे बैरी भी सदा सुखी रहें, जिससे हमें दुखी ना करें। करो करो, लंबे लंबे श्वास भरो, लंबे लंबे श्वास, ऐसे। बड़ी बात, भला करो भगवान, सबका भला करो। ए भजन का वारी जी, लंबे लंबे श्वास ऐसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये पुलिस वाले, ये वकील, कोर्ट कचहरी वाले कभी नहीं चाहते लोग झगड़ा ना करें। वो चाहते हैं झगड़ा करेंगे तभी तो हमारा कारोबार चलेगा। डॉक्टर, ज्यादातर जो बुरे डॉक्टर, वो कभी नहीं चाहते कि लोग बीमार ना हो। बोलो हमारा धंधा कैसे चलेगा? लंबे लंबे श्वास। हम चाहते हैं भगवान सबका भला करो। जिनको कमर में दर्द है धीरे धीरे कर लेना, शेष मेरी तरह से 100 बार करो। चलो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, हम पर दया करो। जिसका जैसा सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। अब किसी को बहुत सुंदर शरीर बनाना है, कुछ कहते हैं बाबा जी ये हमारी भी भुजाएं बना दो, बॉडी बिल्डिंग करनी है बेटा, करनी है? बोले हाँ बाबा जी, लगे रहे 100 बार करना बेटा ऐसे, ठीक है? और थोड़े ताकत है तो ऐसे कर लेना, ऐसे, और ऐसे कर लेना 100 बार, 100 बार करो, और सब बलवान बनेंगे, कोई कमजोर नहीं रहेगा। हम सब आए शरण तुम्हारी, हम सब आए शरण तुम्हारी, सुन लो भगवन विनय हमारी, सुन लो भगवन विनय हमारी। दो बुद्धि का दान हम पर दया करो,
हमको बुद्धि का दान, हम पर दया कर, भला करो भगवान, सबका भला करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। गांव की भाषा में बोला जाता है, खड़ा होके लगा पड़ा है तो भाई करेगा फतेह मैदान। खड़े होके लग जाओ, कुछ अभी भी ढीले 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 मत रहो। बोले बाबा जी इतना थका देते हो आप, फिर बाद में मालिश भी तो कराते हैं। सरल सबका जीवन हो, सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान, हम पर दया करो। जीवन बने महान, हम पर दया करो, भला करो भगवान, सब पर भला करो। 100 बार करना है ऐसे, और कमर में दर्द है तो थोड़ा ऐसे भी खींचा तानी करके ठीक कर लो, जरा स्ट्रेचिंग। तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा। सीधे लेट जाओ। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा, सकल गुणों की खान, हम पर दया, सकल गुणों की खान, सब पर दया करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान। भला करो भगवान, सबका भला करो, सकल विश्व को आर्य बनाए, पावन वैदिक ज्योत जलाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, पावन वैदिक ज्योत जलाए, तुम्हें का ज्ञान हम पर दया करो, तुम्हें ज्ञान हम पर दया करो। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों से कर लेना। भला करो भगवान, सबका भला करो। आपने किया सबने, 100 बार करना है। कुछ तो ऐसे धरती पकड़ है, 2-4 बार ऐसे करेंगे, वो भी ऐसे ही पोत सा उतारेंगे, उल्हाना सा ऐसे कर लिया, बड़ो हो गया बाबा जी। ऐसे नहीं बनेगी बात मेरे भाई। चलो, जितने भी मोटे मोटे भाई हैं और मोटी मोटी बहना और माता जी हैं, वो भी उठाओ पूरा ऐसे, लंबे लंबे श्वास। देखो, थोड़ा बहुत हम कुछ बातें ऐसे हंसते खेलते भी बोलते हैं, लेकिन एकदम सीरियस बात आपको बोलता हूं, बहुत गंभीर बात है। अपने मन में कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना रखना ही मत। दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म, दुर्गुण, दोष ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आदमी दूसरे के झोपड़े में आग लगाने से पहले अपने खोपड़े में आग लगाता है। इसलिए कुछ भी हो जाए थोड़ा धीरज रखो। इसलिए पैसेंस को, धैर्य को धर्म का पहला लक्षण का है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। अब जरा कुछ बातें गौर से सुनना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते।
99% लोग पेशेंस खो देते हैं। अब देखो 1% तो है ना जो धैर्य नहीं खोते, तो आप भी ऐसे क्यों नहीं बन सकते? तो आप बुरा उदाहरण अपने सामने क्यों रखते हो? अच्छा रखो। हर तरह का विकल्प आपके सामने है। मैं कई बार इसके ऊपर घंटों घंटों बोला। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन आवर लाइफ। हमको क्या चुनना है? सिलेक्शन इन आवर हैंड्स। चुनाव हमारे हाथों में है। 99% लोग बहुत प्रेम होने पर भी गुस्सा करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आप पे मरती हूं। अरे मारी जा। तो फिर उस समय गुस्सा क्यों कर रही थी? बोले तो आपा खो दिया था। 99% लोग धैर्य खो देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था, अभी देखो अपने आप को मजबूत बनाओ। ऐसे बार बार अच्छा संकल्प करो, बार बार अच्छा संकल्प करो और उसको निभाओ। हमें धैर्य, बोलो हमें धैर्य नहीं खोना है। ये एक बात आपने ध्यान रख ली ना, तो आप क्रोध के पागलपन से बच जाओगे, प्रतिशोध के पागल से बच। नहीं तो आदमी थोड़ा सा तो बलवान होता है, बोले मैं उसको मजा चखाऊंगा। देखो चाहे कितना ही कमजोर आदमी हो, जब बदले लेने की भावना पर आ जाए ना, तो वो बड़े बड़े साम्राज्यों को घिरा सकता है। ये डिस्ट्रैक्शन की शक्ति है, विध्वंस की शक्ति है, ये क्रोध और प्रतिशोध की शक्ति है। लेकिन ये ठीक नहीं है किसी के लिए भी। द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक पैर से कर लेना। हमें अपना आपा नहीं खोना है। आदमी अपना धैर्य खो देता है तो फिर आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, व्यापार में, संबंधों में, हर जगह दिक्कत आ जाती है। तो 99% लोग धैर्य खो देते। 99% लोग इसी धैर्य के खोने पर खाने पीने में भी असंयम कर देते हैं। खाने पीने में असंयम कर देते हैं, जीने में असंयम आ जाता है। अब अगली बात सुनो, 99% लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, नियम को नहीं निभा पाते। नियम से, मेरे साथ बोलो, नियम से बोलो, 1 घंटा योगाभ्यास करेंगे। ये तो उनके लिए है जिनकी बीमारियां अभी छोटी हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जेनेटिक डिजीज को भी थाम देते हो आप। लेकिन इनक्योरेबल डिजीज है तो फिर थोड़ा सा ज्यादा करवा देते हैं। ये तो 100 बार करना है। मैं तो करता हूं तो पता ही नहीं लगता, चाहे मैं बात करता करता ऐसे 500 बार भी कर लूंगा ना। ये द्विचक्रिकासन करता रहूंगा, अर्धहलासन करता रहूंगा, पादवृत्तासन करता रहूंगा, और मेरे को तो पता ही नहीं लगता ही कितना हो रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा। और तुम्हारी क्यों आदत नहीं है, आदत बड़ी खराब है। इसलिए बोलते हैं ना, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले रे बौड़े, मन की तरंग मार ले। बोला मेरे तरंग सी उठ रही है, तेरी तरंग। लंबा लंबा श्वास, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन में तरंग उठती है, तलब उठती है, बीड़ी पी ले, गुटखा खा ले, दारू पी ले, गू खा ले, सुअर खा ले। गांव में बोल देते हैं गू खाने के। मैंने कहा ये गू खाने के क्यों बोलते? तो मैंने बाद में देखा शहरों में लोग गू खाते हैं। ये मुर्गे के अंडे क्या, मुर्गी का गू ही तो है। पिछोंडे से कोई आदमी के पकवान निकले हैं, गू खा रहे, सुअर खा रहे। सारे शहर का गू सुअर खा जा रहा, आदमी उसने खा जा। धत तेरे की गू खाने के।
लंबे लंबे श्वास। चल रहे हैं कार्यक्रम तुम्हारे, मरकट आसन। तो सुनो, अपना आपा नहीं खोना। बोलो अपना आपा, अपना धीरज, अपना कर्म नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, अपना कर्म ही अपना धर्म है। बोलो कर्म ही धर्म है। अपना कर्म मत छोड़ो, और सुबह सुबह योग मत छोड़ना, फिर सारे काम समझ में आ जाएंगे। और जिसने योग छोड़ दिया ना, फिर तो ना तन काबू में रहेगा ना मन। फिर तो गाना गाएगा, मेरा तन डोले मेरा मन डोले। ये कर लो कुछ तो। अभी भी बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो। आदमी का तन भी डोलता रहता है, मन भी डोलता रहता है। तन डामाडोल है, मन भी डामाडोल है। विचारों भावों का, संवेदनाओं का कोई भरोसा नहीं, और आदमी पगला जाता है, बहक जाता है, बह जाता है। बोलो जो बह गया सो भोगी, और ठहर गया सो योगी। जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। ओ सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहर न हो जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी, जोग जुगत से करना। आदत आतुर संस्कृत सागर, पर दुख देख पिघलना। ओ आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना। परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण जग हित ऐसी साध सुमरन। ओ जोगी, जोग जुगत से करना। जोगी जोग जुगत से करना। देखो जिनको डायबिटीज है 5-5 मिनट करना है, और यदि 5 ही आसन कर रहे हैं तो 10-10 मिनट करो। 50-60 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, शशकासन। डायबिटीज वालों के लिए, पेट की बीमारी वालों के लिए, लिवर स्प्लीन इंटेस्टाइन की, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो ये 5 मिनट करो। योगी बनो। योगी बनने के लिए क्या करना है? ऐसा सजगता का, जागरूकता का जीवन जीना। अपने सम्मुख धरना। अहंकार की ताकत मिथ्या, अपने सम्मुख धरना। समदृष्टि दीपक ले करने, समदृष्टि दीपक ले करने। जनमन ज्योति भरना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। जीव जगत के पाप निगल
ऐसा योगी का करुणावान हृदय होता है, और सबके हृदय में ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही करुणा, ऐसा ही वात्सल्य होना ही चाहिए। करो उत्तान पादासन कपालभाति के साथ। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। धर्म वेग समाधि इसको कहते हैं। जैसे माँ के स्तनों में दूध होता और बिना बच्चे को पिलाए उसको चैन नहीं मिलता, ऐसे ही किसी का बिना भला किए, किसी का उपकार किए बिना संत को एक पवित्र हृदय को विश्राम नहीं मिलता। संत हृदय नवनीत समान, पर दुख देख करके वो द्रवित हो जाते। नौकासन। करो अभिषेक आत्मा हविले कर, ओ अभिषेक आत्मा हविले कर, जग जननी के शरण जोगी, जोग जुगत से करना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। ओ निर्भय चारों ऊट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। ब्रह्म विहार विहरना, ऐसी साध सुमरना, धर्म वेग बन झरना, जो जुगत से करना। ऐसे युक्ति पूर्वक जीवन को जीना, यही है योग युक्ति पूर्वक मुक्ति का साधन योग। अब छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता साथ में आते हैं, टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है उनको कहते हैं माता पिता अपने बच्चों से करें, बच्चे पूरे कर लेते हैं, ये बड़े वाले थोड़ा सा घोटाला करते हैं, ये डांडी मारते हैं बीच बीच में। पूरा करो, बच्चे पूरा करते हैं तो मैं उनकी पहले ही दिन से इंसुलिन बंद कर देता हूं, 5-5 मिनट। अब डायबिटीज वालों को बैठना नहीं है, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, बच्चे कर लेंगे 1 मिनट तक। ये बड़े तो जितने बड़े उतने कड़े कड़े हो रखे हैं, अकड़ रखे हैं। जितनी उम्र बढ़ी उतनी अकड़ बढ़ गई, पकड़ कमजोर पड़ गई। बच्चों को सर्वांगासन, और
अभी अगले महीने, अभी तो 30 तारीख से तो मैंने 50-50 रोगी बुलाए हैं। अगले महीने फिर टाइप 1 डायबिटीज वालों का ही पूरा कैंप करने वाला हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, और सबका इंसुलिन छुड़ा के भेजने वाला हूँ। सारी दुनिया ये कह रही है कि इंसुलिन छूटता नहीं, और मैं कहता हूं एक का भी नहीं छोड़ूंगा, सबका बंद करना है, एक का भी, अपवाद रूप में भी नहीं छोड़ना किसी को। अपवाद इतना तो हो सकता है कि 100 का तो 90 का तो पूरा बंद हो गया, और 10 का हो सकता है 1-2 यूनिट बच गया हो, वो भी छूट जाएगा। और कितने दिन में? 15 दिन के अंदर, 15 दिन में। और किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो 15 दिन के बाद, फिर नॉर्मल डाइट के ऊपर भी तो चाहे 1 महीना रहो, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होकर के जाओ। और ये दुनिया के इतिहास में, ये तो एक डायबिटीज की बात कर रहा हूं। जो बच्चे उनको तो ये हलासन भी पूरा करा देते हैं। ये अब बच्चे कोई भी बैठेंगे नहीं, वो लेटे लेटे ही अपना करेंगे। फिर बैठ करके दोबारा से फिर 5-5 मिनट मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने आसन। और बच्चे तो फिर ये बाद में तो प्रैक्टिस होने के बाद तो एक तो ये तो उत्थित पद्मासन होता है, एक मिनट तक तो ऐसे बोल बाबा जी आंगुली टूट जाएगी। फिर बच्चों से ये भी करें, आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं था। बोलो बाबा जी कहाँ बत्ती सी निकलवाओगे अभी, देखो लंबी सांस लेने से भी डायबिटीज दूर होती है। लेकिन डायबिटीज वाले सुन लो, डायबिटीज वाले कितने रोगी हैं? हाथ उठाओ एक बार, हाथ हिलाओ। इतने हो? चलो फिर करो ये बेटा। इसी में बैठ कर भस्त्रिका करो, भस्त्रिका कपालभाति इसी में कर लो। जिनको डायबिटीज है वो सीधे बैठ करके भस्त्रिका नहीं करेंगे, वो झुक करके भस्त्रिका। के ही भस्त्रिका, वो मंडूकासन में, वो शशकासन में, मंडूकासन, शशकासन। अपना अपना अभ्यास 5-5 मिनट करना है। और जो 10 के 10 ना कर पाए, 5 ही कर रहे हो तो 10-10 मिनट कर लो। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन 5-5 मिनट। पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, लंग्स, सबको एक्सरसाइज मिल रही है। ऐसे करें। एक भी डायबिटीज वाला अब यहां से गोली लेकर के नहीं जाएगा, गोली यहीं छोड़ करके जाएगा। ये मुक्ति धाम है। क्या है बोलो? दवा से मुक्ति। किससे बोलो? दवा से मुक्ति, रोग से मुक्ति, दुख दर्द से मुक्ति। ये तो खाली शुगर वालों की बात की। 5 मिनट
भस्त्रिका करो, ऐसे करो, वक्रासन में करना। ये डायबिटीज वालों के लिए बोला। और जो बीपी वाले हैं वो आराम आराम से करो, वो भी कर लो। शुगर वाले भी, हार्ट पेशेंट भी, अस्थमा वाले भी, विशेष परिस्थिति में करो, विशेष अवस्था में योग। देखो मैं आपको 5-7 बड़ी बातें बताता हूं जो स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाती हैं। लोगों ने करवाया था 5 सेकंड आसन, मैं कराता हूं 5 से 10 मिनट आसन। एक आसन कितना? 5 से 10 मिनट एक आसन। लोगों ने कराया था 100 बार कपालभाति, मैं कराता हूं 5000 से 10,000 बार कपालभाति विशेष परिस्थितियों में। कितनी बार? 5 से 10,000 बार। 5-5 हजार बार तो करने वाले लाखों लोग तैयार कर दिए मैंने देश में। और वो एकदम पूरे जवान बच्चों की तरह ऐसे घूम रहे मस्ती से। बोले बाबा जी आपने जीने का सलीका बता दिया। किसी ने नॉर्थ इंडिया में एक सेंटर बता दो जहां सुबह से शाम तक पानी बंद करवा करके मेडिकेटेड वाटर पिलाते हो। मैं गोखरू का पानी पिलाता हूं यूटीआई वालों को, जिनको अस्थमा है, जिनको दमा है, जिनको कफ कोल्ड है, उनको गिलोय और दिव्य पेय का ही पानी पिलाते हैं। और गिलोय का तो जिनको डायबिटीज है, दिन भर सुन लो ए शुगर वालों, केवल गिलोय का पानी पीना है, और वो भी भिगो करके। अभी गर्मी आ गई है तो भिगो करके दे रहे हैं। खाली रात को भिगो देते हैं, सुबह उसको क्रश कर देते हैं, कूट देते हैं, कूट करके फिर छान करके वो पानी पिलाते हैं आपको। गिलोय का, चिरायता का, कुटकी का ये पानी। तो सुबह सुबह तो काढ़ा पिला देते हैं। ये ज्यादा काढ़े नहीं तो सुबह शाम 2 ही बार पी सकते हैं, लेकिन गिलोय का पानी दिन भर पीना है। और गिलोय का पानी ऐसा होता है कोई उपद्रव नहीं करता है जब बिना उबाले। जिनको डायबिटीज है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनको केवल गिलोय का पानी पीना है। यहाँ खाली गिलोय का पानी पिलाते हैं, खाली गोखरू का पानी पिलाते हैं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, खाली जिनको मस्तिष्क के रोग हैं, एपिलेप्सी आदि है, मेधा क्वाथ का ही पानी पिलाते हैं उनको। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सिंपल पानी बन 3 से 4 लीटर पानी पिलाते हैं उनको। किसका? अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीना। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं ये हवन वाली। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है। अभी थोड़े दिनों में, अभी 5-7 दिन के अंदर 30 तारीख से पूरा व्यवस्थित एक पैकेट दे दूंगा फिर सबको। हर आदमी को इंडिविजुअल हवन करना। अभी अपना आधा घंटे की यज्ञ थेरापी सबको मिलेगी। आधा घंटा एक्यूप्रेशर की थेरापी, ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों के से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और पित्तहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्य पेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीज है, एमएनडी है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा हूँ, तो उसका क्वाथ बन जाएगा। वो पानी पीना दिन भर और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट हो जाती है। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जीय जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं। हमने रिसर्च कर लिया है,
ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहाँ तो बंद कर रहा हूँ आरओ वाटर को। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म होती है, यज्ञ की भस्म डाल देते हैं। तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको, ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर रहा हूं। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोगों को, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। बताओ ये कोई बात हुई? बोले स्वामी जी पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है। तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं आपको। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना आ जाए। ये तो चलो गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार में मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इंफेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लग गई। बताओ मेरे जैसे योगी को भी। क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये जो तुम पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता अब क्या करें, सारी दुनिया ही बावली हो रखी है। चलो तो किसका पानी पीना? यज्ञ की भस्म का। तो बोले बाबा जी फिर यज्ञ की भस्म भी देनी शुरू कर दो, सारा काम बाबा ही करेगा। अपने घर में हवन करो। अभी तुमको हवन कुंड कंपलसरी करने वाला हूं मैं यहां पर। ए डायबिटीज वालों, मंडूकासन करो। डायबिटीज वाले कौन कौन है? मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन पूरा करो। अभी तुम्हारा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी पूरा नहीं हुआ है।